नवीन एक छोटा सा शहर में रहने वाला युवक था। वह अपने स्वभाव में अत्यंत शर्मीला और संकोची था। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, लेकिन अभी भी वह खुलकर बोलने में सक्षम नहीं था। जब भी वह किसी सार्वजनिक स्थान पर बोलने की स्थिति में आता, उसका गला सूखने लगता, आवाज लड़खड़ाने लगती और पसीना पसीना हो जाता। अपने इस स्वभाव के कारण वह हमेशा अकेला महसूस करता था और अपने विचारों को सही से व्यक्त करने में अक्षम था। यह समस्या नवीन के साथ बचपन से ही थी। वह जब भी स्कूल में या दोस्तों के साथ अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करता, तो उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया जाता। धीरे धीरे उसने लोगों से बोलना कम कर दिया और अपने अंदर ही एक दुनिया बसा ली। अपने विचारों और भावनाओं को दिल में दबाए रखने के कारण वह हमेशा उदास और तनावग्रस्त रहता। उसकी यह आदत उसे समाज से और भी दूर कर रही थी, लेकिन वह अपने इस डर को दूर करने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहा था। एक दिन नवीन का जीवन बदल गया। वह अपने घर के पास के एक पार्क में टहल रहा था, जहां उसने मिलन गुरु को देखा। मिलन गुरु एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी उम्र लगभग 70 के आसपास थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी और लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। गुरुजी के पास बैठकर नवीन ने अपने मन की बात उनके सामने रखी। गुरुजी, मैं बोल नहीं पाता। जब भी बोलने की बारी आती है, मेरा दिल धड़कने लगता है, शब्द गले में फंस जाते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नवीन ने धीरे धीरे अपनी समस्या बताई। मिलन गुरु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और बोले, बेटा, बोलना एक कला है जो धीरे धीरे सीखी जा सकती है। इसमें सबसे पहली चीज है आत्मविश्वास। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आवाज में वह दम नहीं आ पाएगा। नवीन ने गुरुजी की बातों को गंभीरता से लिया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। मिलन गुरु ने उसे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ सरल अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने उसे कहा कि वह रोज सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर अपनी बातों को साफ और स्पष्ट तरीके से कहने की कोशिश करे। यह एक साधारण उपाय था, लेकिन यह उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे बढ़ाने में सहायक हो सकता था। नवीन ने गुरुजी के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक उसे बहुत कठिनाई हुई। वह आईने के सामने खड़ा होता, लेकिन शब्द उसके मुंह से निकलने से पहले ही रुक जाते। परंतु उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी आवाज में स्थिरता आने लगी। वह अपने विचारों को बेहतर ढंग से व्यक्त करने लगा। इसके अलावा गुरुजी ने नवीन को सिखाया कि सही ढंग से बोलने के लिए शब्दों का चयन महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने उसे नियमित रूप से पढ़ने और लिखने की सलाह दी, जिससे उसके शब्दावली में वृद्धि हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि उसे हर दिन अपने विचारों को लिखने की आदत डालनी चाहिए। इससे उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने और उन्हें प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद मिलेगी। मिलन गुरु ने नवीन को ध्यान और श्वास अभ्यास भी सिखाया, जिससे उसके मन और शरीर में स्थिरता आ सके। उन्होंने बताया कि जब भी वह बोलने जाए, उससे पहले कुछ गहरी सांसें लेकर मन को शांत करना चाहिए। इस विधि से उसके अंदर का तनाव कम होगा और वह बेहतर ढंग से अपनी बात कह पाएगा। कुछ महीनों के कठोर अभ्यास के बाद नवीन में उल्लेखनीय बदलाव आने लगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलकने लगा था। वह अब अपने विचारों को बिना किसी डर के व्यक्त कर सकता था। उसका संकोच कम होने लगा और वह सार्वजनिक स्थलों पर भी खुलकर बोलने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को सुनने लगे और उसकी बोलने की कला की प्रशंसा करने लगे। अब नवीन को अपनी आवाज और विचारों पर गर्व महसूस होने लगा। उसने न केवल अपनी कमी को दूर किया, बल्कि वह कई लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गया। उसकी सफलता की कहानी चारों ओर फैलने लगी और लोग उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मिलने लगे। एक दिन गुरुजी ने नवीन को बुलाया और उसे एक आखिरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा, खुलकर बोलने की कला का मतलब सिर्फ बोलने से नहीं है, बल्कि यह उस संदेश को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में है जो तुम देना चाहते हो। यह कला तुम्हें न केवल व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि समाज में तुम्हारे विचारों को एक नई दिशा देने में भी मदद करती है। नवीन ने गुरुजी की यह बात दिल से आत्मसात कर ली। उसने समझा कि खुलकर बोलने का मतलब केवल शब्दों को कहना नहीं, बल्कि अपनी बात को सही
और सटीक ढंग से प्रस्तुत करना है। अब वह न केवल खुद को व्यक्त करने में सक्षम हो गया था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने लगा था। कुछ समय बाद नवीन को एक बड़ी सभा में बोलने का मौका मिला। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर था, जहां उसे अपने अनुभवों और अपनी यात्रा के बारे में बताना था। उसने बिना किसी डर और झिझक के मंच पर कदम रखा और लोगों के सामने अपने विचार रखे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, उसकी भाषा में सटीकता थी और उसके शब्दों में वह ताकत थी जो लोगों को प्रभावित कर सकती थी। उस दिन के बाद से नवीन की पहचान एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में हो गई। वह अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी बातों को सुनने के लिए इंतजार करने लगे और उसने समाज में अपनी एक नई पहचान बना ली। गुरुजी ने एक दिन नवीन को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने खुलकर बोलने की कला में निपुणता हासिल कर ली है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस कला को औरों तक पहुंचाओ और उन्हें भी सशक्त बनाओ। नवीन ने गुरुजी की इस बात को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने लोगों को बोलने की कला सिखाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना शुरू किया। वह उन लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करता जो उसकी तरह संकोची और शर्मीले थे। उसकी कार्यशालाएं बहुत लोकप्रिय हो गईं और उसने समाज के कई लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति प्रदान की। समय के साथ नवीन ने न केवल अपनी आवाज को पाया, बल्कि वह उस आवाज को समाज की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करने लगा। वह अब सिर्फ एक वक्ता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक भी बन चुका था जो लोगों को खुलकर बोलने की कला सिखाता था। खुलकर बोलने की कला न केवल नवीन के जीवन में एक क्रांति लेकर आई, बल्कि इसने उसके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य भी प्रदान किया। इस कला ने उसे खुद पर विश्वास करना सिखाया और उसे समाज में एक नई पहचान दिलाई। अब नवीन जानता था कि जब तक हम अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं करते, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। कहानी का निष्कर्ष यह है कि खुलकर बोलने की कला सीखना न केवल हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमें समाज में एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। यह हमें अपनी बात को सटीक और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का कौशल देता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। नवीन ने अपनी यात्रा से यह सीख लिया कि खुद पर विश्वास करना और अपने विचारों को बिना किसी झिझक के व्यक्त करना ही जीवन में सच्ची सफलता की कुंजी है।